हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जो हमारा डेप्रिसिएशन का एक मेथड है, उसे समझेंगे, थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ठीक, करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होगा, आपके पास एक डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपको पहले से ही दे रखा होगा, ठीक है, मेंशन कर रखा होगा कि आपको अपनी असेट पे कितना डेप्रिसिएशन लगाना है, और वो जो डेप्रिसिएशन होगा वो हमारा रिटन डाउन वैल्यू पे लगेगा। ठीक, मान लीजिए 1 लाख रुपीस की हमारी मशीनरी थी, फर्स्ट ईयर हमने डेप्रिसिएशन लगाया 10,000 10% के हिसाब से, तो 90,000 हमारी बस वैल्यू बचेगी। तो हम नेक्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो 90,000 का 10% लगाएंगे, इट मींस 9,000। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, अब हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होगा, जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा वो हमारा डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि देखिए हमने पहले फर्स्ट ईयर में लगाया था 10,000, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमारा हो गया 9,000, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो हो जाएगा 8,000। तो हमारा जो अमाउंट है, ठीक है, डेप्रिसिएशन का, वो ग्रेजुअली जो होगा वो रिड्यूस होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, और रिटन डाउन वैल्यू मेथड जो है इसे हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो कम होता जाता है बैलेंस, उस पर हम ये अप्लाई करते हैं। और हम इसे क्या बोल सकते हैं, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, जो हमारी डेप्रिसिएशन की हमारी इंस्टॉलमेंट जो डिडक्ट हो रही है हमारे असेट में से, वो भी हमारी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक, हम यहाँ पे एक मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, हमने एक मशीनरी अकाउंट बनाया, ये बन गया हमारा मशीनरी अकाउंट। ये बन गया हमारा मशीनरी अकाउंट। ठीक है, यहां पे डेट लिख लेंगे, सेम फॉर्मेट है हमारा, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। ठीक है, मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपीस की मशीनरी खरीदी, कब खरीदी, 1 अप्रैल 2018 में खरीदी। तो मैं यहाँ पे एंट्री कर दूंगी 1 अप्रैल 2018 में टू कैश अकाउंट। ठीक है, मान लीजिए मैंने कैश से खरीदी 1 लाख की, तो मैं यहाँ पे 1 लाख रुपीस जो है इसमें डाल दूंगी। उसके बाद इन्होंने बोल रखा है, मान लीजिए हमें पर एनम जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो हमें 10% लगाना है। ठीक है, 10% हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। तो डेप्रिसिएशन हमारा कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड। तो हम क्या कब क्लोजिंग करेंगे अपने अकाउंट्स की, 31 मार्च 2019 को, 18 से 19 का हमारा क्लोजिंग हो जाएगा। तो यहां हमारा आ जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, अब हमें 10% दे रखा है 1 लाख का, तो यहां पे हमारा कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, अब यहां हम क्या कर देंगे, बैलेंस निकाल लेंगे, तो हमारा आ जाएगा बैलेंस क्रेडिट डाउन 90,000। तो हमारा ये हो गए इक्वल दोनों साइड्स। ठीक है, ये हमारी बैलेंसिंग हो गई। अब हम इस वाले अमाउंट को यहां ले जाते हैं। 1 अप्रैल 2019 पे हमारा कितना बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 90,000। अब क्या होगा, जो हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा इस अमाउंट पे लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे जो ओपनिंग बैलेंस है असेट का वो ये है, 1 अप्रैल 2019 को हमारा ओपनिंग बैलेंस 90,000 है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 31 मार्च 2020 में हम क्या डेप्रिसिएशन लगाएंगे, यहाँ टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना आ जाएगा, 9,000। 90,000 का 10% 9,000। अब हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, कितना आ गया हमारा, 81,000। तो ये हो गया हमारा 90,000 इक्वल दोनों। ठीक है, अब हम इस बैलेंस को भी लेके जाते हैं यहाँ पे। तो 1 अप्रैल 2020 को हमारा बैलेंस कितना है एसेट का, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना हमने ब्रॉट डाउन करना है, 81,000। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे 31 मार्च को हम क्लोजिंग करेंगे 2021 में, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हमारे यहाँ कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 81,000 है, तो 81,000 का 10% कितना हो गया, 8100। ठीक है, तो टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, तो 8100 इसमें से लेस कर देंगे, कितना आ गया हमारा 72900। ठीक है, तो ये बैलेंस आ गया। अब इस बैलेंस को हम यहाँ लेके जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करते रहेंगे हम। ठीक है, बैलेंस मतलब हमारा जो बैलेंस आएगा, हमारा जो बैलेंस हम ब्रॉट डाउन करेंगे, या हम कह सकते हैं हमारा असेट का जो ओपनिंग बैलेंस होगा अपने फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में, उस पे ही हमारा 10% लगेगा। ठीक है, और अब मान लीजिए यहाँ पे 72900 बैलेंस आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, मतलब कितना हो गया
7,290 रुपीज हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा इस साल। ठीक है, तो इससे हमारा हो क्या रहा है, एक तो हमारा क्या हो रहा है कि हमारा जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो भी कम होता जा रहा है। यहाँ पे हमने 10,000 करा था, यहाँ पे हमारा 9 हो गया, यहाँ पे 8,100 हो गया, नेक्स्ट हमारा 7,290 हो जाएगा। तो हमारा जो डेप्रिसिएशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है हमारा पर ईयर ग्रेजुअली। ठीक है, क्लियर हुआ आपको कैसे करना है? अब तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि हमें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे अप्लाई करना है और हमें उसे कैसे असेट अकाउंट में हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को ही, और दूसरे अकाउंट्स देखेंगे जैसे कि हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनता है इसमें, और हमारा क्या बनता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनता है। तो ये सब अकाउंट्स हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।